नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की खास खबर के साथ। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रदेश सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। 2 गज की दूरी और मास्क पहनने की अनिवार्यता के साथ हरियाणा सरकार ने राजनीतिक दलों के लिए भी लक्ष्मण रेखा अब खींच दी है। किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम, रैली, बड़े धार्मिक आयोजन, खेल समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और परीक्षा आदि के लिए जिला उपायुक्तों से एनओसी यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। वित्त एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से 12 पेज की गाइडलाइंस जारी की गई। इसमें लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन करने को कहा गया है। वहीं महाराष्ट्र के बारे में आपको बता दें, वहां पर कोरोना की बिगड़ती स्थिति पर काबू पाने के लिए उद्धव ठाकरे ने वीकेंड लॉकडाउन के साथ अन्य दिनों में आंशिक लॉकडाउन की रविवार को घोषणा की। रोहतक में सूरतनाथ मठ और 36 बिरादरी के लोगों ने उपायुक्त मनोज कुमार से मुलाकात की। महंत सोहमनाथ ने बताया कि भूतपूर्व महंत रमेश नाथ जी को गद्दी से हटाने के बाद अठगामा पंचायत और सर्व जातीय समाज ने महंत जयनाथ को गद्दी नशीन कर दिया है और कांता आलड़िया, जो समाज में जाति पाति की भावना को पैदा कर रही है, समाज को तोड़ने का काम कर रही है, उनके खिलाफ सर्व जातीय समाज पंचायत ने डीसी कैप्टन मनोज कुमार को ज्ञापन सौंपा है और गद्दी नशीन महंत जयनाथ को भी सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की है। आप लोग देख रहे हो न्यूज़ इंडिया, मैं हूं आपके साथ विनीत। और अभी जो है ओगड़ पीर मामले को लेकर अठगामा पंचायत और हरिजन समाज के लोग यहां डीसी से रोहतक जी मिलने के लिए पहुंचे थे। डीसी हमारे साथ हैं, इनसे करेंगे बातचीत। ये कोई विवाद था डेरे के बारे में, जो बोहर में डेरा है उसके बारे में। तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दी थी, पहले भी दी थी। हमने उस पर इंक्वायरी वगैरह भी बिठा दी थी। आज फिर ये लोग आए थे कि दूसरा पक्ष कोई बार बार ऐसी चीज़ों को इन्वोक कर रहा है जिससे सौहार्द बिगड़ सकता है। तो हमने इनको कहा है कि वो थोड़ा सा संयम बनाए रखें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कोई सामाजिक टकराव की स्थिति आए। डेरे को हमने जो पुलिस की चार्जशीट आई थी सेक्शन 145 में, उसमें एसडीएम साहब ने उसको 146 में अटैच कर दिया है डेरे को। और अटैचमेंट के बाद जो जांच की प्रक्रिया है वो चलती है। उसका जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। वो उन्होंने प्रतिवेदन हमको दिया था जो हमने पुलिस को प्रेषित कर दिया है। मैंने उनको एडवाइज़ किया है कि वो एक बार एसपी साहब से मिल लें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ रखें और जैसा भी उचित होगा वैसी ही कानूनी कार्रवाई प्रशासन करेगा निष्पक्ष रूप से। हम डीसी साहब से मिले हैं कि जो मठ में गोलमाल हुआ है उस पैसा वापसी के लिए, और जो ज़मीन बिकी है, पर्सनल नाम से ज़मीन खरीदी गई है, वो वापस डेरे के नाम होने के लिए। और सर्व जातीय समाज है, इसमें सर्व जातीय का SC BC समाज 90% है। इसमें इस समाज के जिम्मेदार लोगों ने हिस्सा लिया है और कांता रमेश नाथ के साथ मिलकर इस मठ में जो भी गोलमाल किया है उस गोलमाल में इस समाज में बड़ा भारी रोष है। ने जो है ना जयनाथ जी को बिठा दिया है और वही बैठे रहेंगे। रमेश नाथ के मंदिर के आगे के भी नहीं निकल पाओगे और ना निकलने दे। ये हमारी अटकावे की वो है, ठीक है। ये कांता लिया ना जो हाँ बस ये तो वो कर सत्यानाश और किया है, ठीक है। हमारे मंदिर में नहीं घुसनी, ये मंदिर में नहीं घुसनी चाहिए, घुसने देंगे ना घुसने देंगे हम, ठीक है ना। जो कांता लाड़िया समाज में जाति पाति की भावना पैदा कर रही है, समाज को तोड़ने की बातें कर रही है, इस तरह के बयान दे रही है, उसके खिलाफ सर्वजातीय समाज ने इकट्ठा होकर डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करती है वो गलत कर रही है, वो नहीं करना चाहिए उसको। और आज यहाँ पे सारे के सारे समाज के लोग साथ में हैं और ऐसी समाज का प्रतिनिधित्व कांता लाड़िया नहीं करती है। ऐसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले या सर्व समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने उसकी भाषा का बहिष्कार किया है और जिस तरह का जो प्रोपेगेंडा रचती है वो समाज को तोड़ने के लिए या अपने गबन को छुपाने के लिए, उसके खिलाफ ये सारा का सारा ज्ञापन दिया गया है। और साथ में जयनाथ जी को सिक्योरिटी देने के लिए, क्योंकि कांता लाड़िया गुंडा तत्वों के साथ रहती है, उसके साथ रहते हैं लोग, तो उसे सिक्योरिटी चाहिए थी। सीधे साधे महाराज हैं, तो सिक्योरिटी प्रशासन ने बोल भी दिया है कि वो उपलब्ध कराएगा। देखिए, प्रशासन ने अभी अपना काम किया है। प्रशासन कह रहा है कि भाई हम इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए प्रशासन को अपना हिसाब से काम करने का।
उसमें असंवैधानिक हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम संविधान के दायरे में रह के काम करेंगे। यह सभी सम्मानित व्यक्ति हैं, ये सारे सम्मानित लोग एक गबन के खिलाफ खड़े हुए हैं, ना कि ये कोई दबंग लोग हैं, ना कोई गलत लोग हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। मंत्री मनीष ग्रोवर ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सोमनाथ शर्मा के घर पहुंचकर आगजनी से हुए नुकसान का जायजा लिया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर असम विधानसभा चुनाव से लौटते ही गांधी कैंप में रहने वाले पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सोमनाथ शर्मा के घर पहुंचे और आगजनी की वजह से हुए नुकसान का जायजा उन्होंने लिया। बता दें कि पिछले दिनों सोमनाथ शर्मा के घर में अचानक सिलेंडर फट गया था, जिससे काफी नुकसान हुआ था। पूर्व मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी हर संभव सहायता की जाएगी। दांडी से एक मिट्टी सत्याग्रह यात्रा 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष में चली हुई है। देश की आजादी के संघर्ष के दौरान 12 मार्च 1930 से 5-6 अप्रैल 1930 तक नमक कानूनों का विरोध करते हुए साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी की अगुवाई में एक पद यात्रा निकली थी। अब दांडी से ही एक मिट्टी सत्याग्रह यात्रा 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष में चली हुई है। देश की मिट्टी यानी अस्मिता को बचाने के उद्देश्य से निकली ये यात्रा रविवार रात को रोहतक भी पहुंची। बता दें कि 5 अप्रैल को देश के वर्तमान मुख्य सत्याग्रह स्थल दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचेगी। देश के विभिन्न हिस्सों से लाई गई मिट्टी से दिल्ली की सीमाओं पर शहीद स्मारक बनेगा। इस स्मारक के निर्माण में रोहतक की मिट्टी भी शामिल होगी। किसान मजदूर संघर्ष सहयोग मंच की सह संयोजक जगमती सांगवान ने बताया कि मिट्टी सत्याग्रह यात्रा नर्मदा बचाओ आंदोलन और देश भर के जन आंदोलनों की अग्रणी मेधा पाटकर की अगुवाई में ही चल रही है। यात्रा का स्वागत में सेक्टर 1 में देवीलाल पार्क के नजदीक स्थित जाट भवन में जनसभा भी की गई। इस अवसर पर 1857 की क्रांति में विशेष भूमिका निभाने वाले स्थानों की मिट्टी का भरा कलश भी दिल्ली की सीमाओं पर बनने वाले शहीद स्मारक के लिए भेंट किया गया। इस देश की मिट्टी के साथ देश के तमाम नागरिकों का रिश्ता, ये मुद्दा है किसान संघर्षों का। और आज का किसान मजदूरों का संघर्ष इस देश की धरती यानी खेती यानी सभी नागरिकों की अन्न सुरक्षा बचाना चाहता है। अगर ये हमको हासिल करना है तो हर गांव-गांव से, बस्ती-बस्ती से मिट्टी चिमटी भर भी उठाना, जैसे नमक उठाया गया था नमक सत्याग्रह में, और फिर वो आज के आंदोलन के एक प्रकार से बने मोर्चे पर, तीर्थ पर पहुंचाना और उस आज़ादी आंदोलन के शहादत को इस आंदोलन की शहादत से जोड़ना, ये हमें बहुत ज़रूरी लगा। रोहतक में भारतीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बाल संस्कार केंद्र का आयोजन किया गया। माता धनपति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम में महामंडलेश्वर महंत बाबा करणपुरी जी महाराज ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि मंजुल पालीवाल और उनकी पत्नी रचना पालीवाल और प्रसिद्ध समाज सेवी परमार्थ संयम संगठन प्रवीण जैन, आस्था क्लब के प्रधान और उनके बेटे विपुल जैन ने दीप प्रज्वलित कर की। इस मौके पर मुख्य अतिथियों ने कक्षाओं में प्रथम स्थान हासिल करने वाले छात्रों और छात्राओं को शील्ड देकर सम्मानित किया। रोहतक में सिविल अस्पताल पालिका बाजार के सामने 2 वाटर कूलर का उद्घाटन किया गया। भाई साईदास सेवा दल की ओर से परम पूज्य महंत रामसुख दास जी महाराज की छत्र छाया में ये उद्घाटन किया गया, जिस दौरान पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। इन वाटर कूलर से सिविल अस्पताल में आने जाने वाले हजारों लोगों को गर्मी में ठंडा पानी मिलने से राहत मिलेगी। वहीं इन वाटर कूलर के लिए सती भाई साईदास सेवा दल के प्रधान नरेश आनंद ने प्रसिद्ध समाज सेवी राजेश जैन का आभार व्यक्त किया। सदगुरुदेव भगवान मैडम इधर 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 प्लीज, हाथ लगा के नहीं, इधर देखिए, इधर देखिए गुरु साहब। हाँ जी हाँ जी। फसल की अच्छी उपज और केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचाने के लिए ग्रीन विजन ओरा खाद आपके लिए लेकर आया है गाय के गोबर से केंचुए द्वारा तैयार की गई प्योर ऑर्गेनिक खाद। तो अब कहीं और क्यों जाना, ग्रीन विजन की जैविक खाद का उपयोग करें और अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते चलें। ग्रीन विजन ओरा खाद का यही है लक्ष्य। रोहतक में श्री शिरडी साईं बाबा टेम्पल ट्रस्ट के चुनाव में सर्वसम्मति से समाजसेवी नवीन जैन को प्रधान घोषित किया गया। ट्रस्ट के नवनियुक्त प्रधान नवीन जैन ने ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद किया और कहा कि वो इस पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी उसका बखूबी पालन करेंगे। चेयरमैन के पद पर समाजसेवी नवीन जैन के साथ साथ सेक्रेटरी के पद पर संजय जैन और कैशियर के पद पर जगदीश ढींगरा को नियुक्त किया गया। श्री शिरडी साईं बाबा टेम्पल ट्रस्ट रजिस्टर्ड रोहतक के चुनाव संपन्न हुए
और मुझे सर्वसम्मति से प्रधान बनाया गया। मैं सभी अपने ट्रस्टीगण का शुक्रगुजार हूँ और मैं सभी से ये वादा करता हूँ कि जो मेरे जिम्मे काम सौंपा गया है उसको मैं बखूबी निभाऊंगा। जो भी ट्रस्ट के लिए, मंदिर के लिए, ट्रस्ट के लिए जो भी काम है मैं तहे दिल से सारे काम करूंगा। रोहतक के मानसरोवर पार्क में हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज के लोगों ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बैठक के बाद हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज ने प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज के अध्यक्ष देवराज नांदल ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पेंशन बहाल करने का वादा किया था, जो कि पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते हम प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी सरकार का विरोध यूं ही चलता रहेगा। हमारी लोग देख रहे हो न्यूज़ इंडिया, मैं हूं आपके साथ विनीत और आज हम खड़े हैं अभी रोहतक के डीसी ऑफिस में, जहां हमारे साथ पेंशन समाज के लोग यहां इकट्ठा हैं। हमारे साथ मास्टर देवराज नांदल जी हैं, इनसे करेंगे बातचीत किन मांगों को लेकर आज ये यहाँ पहुँचे हैं। जी क्या मांगे आपकी, आप पहुँचे हैं? ऐसा है जी, हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने चुनावी वायदा किया था कि यदि हम सरकार में आते हैं तो हरियाणा के पेंशनर को और कर्मचारी को पंजाब वाली सहूलियत देंगे, पंजाब की तनख्वाह देंगे, पंजाब की पेंशन देंगे। पंजाब में 65 साल की एज में 10% बढ़ोतरी होती है और 70 का हो जाए कोई तो 15% बढ़ोतरी है पेंशन की, और 75 का हो जाए तो 20% बढ़ोतरी है। इस तरह से 5-5 साल में बढ़ोतरी होती है 5%, और हरियाणा में 80 साल की उम्र में बढ़ोतरी है 20%, और 100 साल का हो जाए तो डबल पेंशन हो जाती है। तो ये हम कहते हैं ये तुगलकी फरमान है, ये बिल्कुल गलत नीति है। इसको बदल करके पंजाब की तरह से जो वायदा किया था चुनाव में वो वायदा पूरा किया जाए। युद्ध हुआ या इमरजेंसी लगी, कभी डीए बंद नहीं हुआ। इस सरकार ने डीए बंद कर दिया, एलटीसी बंद कर दी, और फॉरेन प्रेसेस की वजह से पेंशन वालों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये सरकार कहते नहीं तो मैं स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा पेंशन समाज के निजामन ये सरकार को चेतावनी दे रहा हूँ कि वो इसको जल्दी हल करे। ये ना हो कि हम इस आंदोलन को दूसरा रूप दें। धन्यवाद। खट्टर सरकार ने जो वादे किए थे वो खुद ही पूरे करने चाहिए। बुजुर्ग का आशीर्वाद भी बहुत होता है, लेकिन ये हमारे साथ अन्याय करे हैं। अपना हमारा डीए काटा, अपनी पेंशन क्यों नहीं कम करता? अपना डीए क्यों नहीं कम करता? खट्टर सरकार अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए। हमारा डीए क्यों काट रखे है? अर्थात ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार के समस्तीपुर से हरियाणा के कैथल जा रही एक बस एक बाइक सवार युवक को बचाने के चक्कर में पलट गई। यह हादसा रोहतक के पहरावर के पास हुआ है। बस में बिहार के करीब 100 लोग सवार थे जो कैथल जा रहे थे। इस हादसे में 15 युवक बस के नीचे दब गए, जिसके कारण उनके पैर में गंभीर चोटें आई। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। घटना के बारे में एक युवक ने बताया कि बस के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और बस पलटने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही बस को छोड़कर वहां से भाग गए। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस के जरिए युवाओं को पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया। इलाज के बाद देर रात सभी कैथल के लिए रवाना हुए। हम संतलाल सदा बोल रहे हैं, बिहार के रहने वाले, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट हसनपुर से चढ़े थे, कैथल की ओर जाने लग रहे थे। ये बस जो है ना पलटी, रोहतक में आके 10 किलोमीटर दूर ये पलटी हो गया मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में। ड्राइवर शराब पी रखा था जी, ड्राइवर दोनों भाग गया जी। हम करीब लगभग 100 आदमी थे बस में जी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।